जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम और वेदव्यास जी को, तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हम समाधिपाद के 33वें सूत्र की चिंता कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री चाहिए, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा, पुण्यवान के प्रति मुदिता और पापी के प्रति उपेक्षा। इस भावनाओं को संवर्धन करने से मन शांत होता है। कल कुछ हमने सोचा और कहा इसको थोड़ा और विगत से समझना पड़ेगा। वो क्या है, हमारी स्वाभाविक मनोवृत्ति क्या है। ये मैत्री है, ये करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा, ये हमारे मन की वृत्तियां हैं। क्लिष्टा क्लिष्टा प्रत्यय जैसे कहा ना, मन की वृत्तियां हैं। कल भी कहे थे हमसे जब प्रवचन पूरा करते करते, भाई तुम क्यों दुखी हो, मेरा पड़ोसी सुखी है इसलिए मैं दुखी हूं। व्हाट इज दिस? ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या कैंसर से भी ज्यादा खराब है। कैंसर के लिए हॉस्पिटल बने हुए हैं, बनते चले जाएंगे। ईर्ष्या के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है। क्या है ये ईर्ष्या? इसमें प्रसन्नता नहीं है। हम हमेशा दुख की अनुभूति करते हैं। हमारी स्वाभाविक मनोवृत्ति यही है। बाहर से जो हम दिखाते हैं ना, हमारा स्वभाव इस ऑल ढोंग। मन में कुछ होता है, जलन होती है, ही ऐसे होती है मन में। सावधान। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन शांत हो जाता है। कैसे? प्रसन्न चित्त व्यक्ति के साथ मैत्री करने से। प्रसन्न चित्त जो हमेशा प्रसन्न रहता है। हमारे गुजरात दिव्य जीवन संघ के अध्यक्ष रहे, उनका नाम था प्रसन्न कुमार नाम था। वो सदा प्रसन्न थे। It was so beautiful within and without. हमेशा प्रसन्न रहेंगे। वो असाधारण व्यक्तित्व था जी। एक गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर रहे। गुजरात के 40,000 से अधिक गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन किया उन्होंने। वॉज ए मेंबर टेक्निकल। और वो हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज संस्थापित शिवानंद आश्रम के द डिवाइन लाइफ सोसाइटी के भी ट्रस्टी रहे। प्रसन्न थे, पूरी भगवत गीता कंठस्थ थे। 4 बजे तो उठना है।
कितनी भी आपाधापी दुविधा के बीच में शांत रहते थे। कैसे थे बताऊं? न उन्होंने कभी पैसा खाया न किसको खाने दिया। इसलिए एक बार ऐसे हुआ कि लोग चाहते इनको जलील करें, इतना अकड़ू है। तो जलील करने के लिए क्या सोचा, उनके गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बहुत सारे 150-200 व्यक्तियों ने जाकर के इनको जलील करने के लिए एक अवकाश, छुट्टी के दिन, रविवार के दिन प्रातःकाल कोई 10, साढ़े 10 बजे, वो देखिए आजकल तो ऐसा नहीं है, पुराने तो ऐसे होता था, कोई मर गया तो धोती पहन के जाओ, कुर्ता पजामा और एक तौलिया यहाँ रखो, नहीं तो सिर में रखते और गली से रोते आते हैं, तो पता हो जाएगा कोई मर गया है। इतने सारे लोग आए, उनके घर के सामने बैठकर रोने लग गए। उनके घर में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा दरवाजा था, किंतु अंदर से जाएं तो एक कमरा ऐसा था, वो जमीन से 6 फीट 7 फीट ऊंचा था। वो जब रोना धोना हुआ तो धीरे से ये प्रसन्न कुमार जी ने अपना दरवाजा खोला, कुर्सी लेके बैठे, नमस्ते नमस्ते। आपको सब लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। मतलब चुप हो गए, क्या बात है? कोई था, 3 प्रकार के लोग होते हैं ना, वाइज, ओवरवाइज एंड अदरवाइज। क्यों खुशी हुई है? बोले बताता हूँ। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मैं आप सब लोगों से कुछ बात करूं, किंतु सब लोगों को जमा करना मुश्किल। आज सब लोग मिल ही गए हो तो चलो अच्छा ही हुआ, बात कर देता हूँ। इज गिवन ए पीस ऑफ हिज माइंड टू देम। ठीक है, आप सबके आगमन के लिए धन्यवाद। घर में जाओ तो ना करके फिर घर में जाना। बात पूरी हो गई। इतनी बड़ी ये, और पूरा मोहल्ला दिखने आ गया, कौन मर गया है। ही वॉज हैविंग हिज माइंड कंपोज्ड माइंड, बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हर मुश्किल में, बाधा में भी प्रसन्न रहना, ये ऐसे व्यक्ति की मैत्री करने से हमारा मन शांत रहता है। बहुत कठिन है भाई। जो प्रसन्न है उसके साथ मैत्री पूर्ण होना जीवन की सबसे कठिनतम बातों में से एक है। साधारण रूप से हम लोग क्या सोचते हैं, नारायण ये बहुत सरल है, ये इजी नहीं है ना। वस्तुतः पूरी अवस्था ही इसके विपरीत है। क्या बताएंगे? हम किसी को खुशी देके उसकी ईर्ष्या की अनुभूति करते हैं, हम दुख की अनुभूति करते हैं। हो सकता है आप प्रसन्नता दर्शाएं, हाँ, बाहर से, वो किंतु ऊपर है, अंदर अलग है, छिछले। वो ऊपर जो लगाया है ना, वो बाहर का आडंबर है, दंभ है, छल है। बट यू आर मेकिंग ए छल विथ योर ओन सेल्फ। यस, तो प्रसन्न कैसे रख सकते हो? अरे शांत हो जाए, मौन हो जाए। शिशी माँ शारदा मणि देवी कहती थी, यदि जोगे सुख चाहो और नन के सुख देते हो, सुख चाहते हो दूसरों को सुख दो। किसी के भी दुर्गुणों को देखना नहीं। दुर्गुणों को देखने से उसकी सोच करते आप में वो दुर्गुण आएंगे। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण तो होते ही हैं। ट्राई टू सी द वर्च्यूज ऑफ दैट मैन। उसके गुणों का चिंतन करो, गुणों का गुणानुवाद करो, आपके हृदय में शांति रहेगी, अशांति नहीं रहेगी। हम शांत हो जाएंगे तो हमारी भावावस्था है। देखिए, ध्यान दे, हमारा पूरा जीवन है ना, वो सर्वसाधारण नहीं है। प्रतिपल आनंद उत्सव है, आनंद उत्सव। जगत में क्या कुछ होता रहता है, सब समय कोई प्रसन्न नहीं होता है। BHEL में यूनिट में जहाँ 4-5 हज़ार लोग काम करते, मेरा काफ़ी साल वहाँ जाना हुआ। एक यूनिट में हर साल 20 दिन पहले जाते थे, फिर 15, फिर 10, अभी भी 5-7 दिन तो जाते ही हैं। उनकी समस्या क्या है?
किसी एक व्यक्ति के साथ में पढ़ने वाला दूसरा व्यक्ति, दोनों ही बनारस यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किए, बोथ वेर एमटेक मास्टर्स। दोनों की अपॉइंटमेंट एक साथ हुई, किंतु एक का जो इंटरव्यू है 4 दिन पहले हो गया था, एक का 2 दिन पीछे हुआ था। तो जो 4 दिन पहले आया वो बॉस बना, और 2 दिन पहले आया उसका सबऑर्डिनेट बन गया। सारा जीवन रगड़ता रहा वो मेरा बॉस है। अरे आपने 4 दिन के बाद में आया था इसलिए आपको ये पोस्ट मिला है, वो उसकी पोस्ट तो एक ही थी, तनख्वाह ऑलमोस्ट इज द सेम, बट ही इज ए डीजी, मैं एडीजी, हाँ ही इज ए चीफ, आई एम ए डिप्टी, व्हाट ए प्रॉब्लम। अच्छा, अभी क्या हो गया कि वो जो बड़ा है ऊपर बैठा हुआ है उसको हर साल तरक्की होती थी, हर साल प्रमोशन होता था, पैसे बहुत मिलते थे हर साल। ऐसे 15 साल तक मिल गए, और 16वें साल क्या हुआ कि भेल मैंने भेलपुरी नहीं, BHEL ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया उसके इक्वल का, देखा कि ये इतना योग्य है, उसके साथ में उनको बैठा दिया, और जो हमेशा उसकी तनख्वाह थी वो इसके बराबर कर दी, और इसका प्रमोशन नहीं किया। ए को जो प्रमोशन 15 साल से मिलता था वो ए वाला है, वो इतना दुखी हो गया, बी वाले की पदोन्नति हो गई, मेरी नहीं हुई। अरे तुम तो 15 साल से हो मेरे प्यारे। इतना दुखी हो गया उसने आत्महत्या कर ली। पहले वो माँ आनंदमयी माँ के पास गया, बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, मैं क्या करूं क्या करूं। माँ बोलती थी बाबा जो भगवान चाहे, यही तो बात है, दिस ऑल प्रॉब्लम। किसके पदोन्नति हुई तो खुशी नहीं है, क्यों? अरे सबकी हुई और मेरी हुई ना, और किसकी नहीं हुई तो सबकी हो गई और मेरी नहीं हुई। ये मन बड़ा दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। इसलिए गीता में भी अर्जुन पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे प्रभु, इंसान नहीं चाहते हुए भी क्यों त्रुटियां करता है, क्यों बाध्य करता है, क्यों पाप करता है? भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम, यह क्रोध, बहुत खाने वाला, बहुत भोगों से भी तृप्त नहीं होने वाला, ये महापापी है। तू इस संसार में उसको शत्रु जान। काम एष क्रोध ऐसा रजोगुण, ये रजोगुण है, हमारे में सत्व है, रजस है, तमस है। हम आगे बात कह चुके हैं, जप कीजिए, ओमकार का जप कीजिए, ओमकार का ध्यान कीजिए, गुरु में निष्ठा रखें, प्रभु में विश्वास रखें, अपनी जात में श्रद्धा रखें। ये आपके मन से ये जो एक काशा है, ये कलुषता है, वो जाएगी। ये क्या है? मेरे लिए जो उचित है वो मुझे ईश्वर ने दिया है। इस भगवान को क्या बोलने की आवश्यकता है? अरे संतों के पास जाके कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं, चुप से बैठो, वो आपके सामने देखते भी रहेंगे ना, लाइक एक्सरे, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मेंटल स्टेटस। हाँ, वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका में रहे, बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, एक बड़े धनाट्य, कोई राफेल्ड कुछ ऐसा नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत बड़ा राफेल्ड, वो स्वामी जी के पास में आ गए, आकर के बैठा ऐसे करके, कुछ देर तक बैठा, वो कुछ नहीं बोला, तो स्वामी जी ने बोला कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो? बोला आई डोंट वांट एनीथिंग। मुझे तो शौक हो गया, ये मुझको पूछ रहे, अरे मैं तो अब जो कब्जोवती हूँ, ये मुझे क्या भिखारी पूछ रहा है? पूछे तुमको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? आई डोंट वांट एनीथिंग। तो फिर दूसरा, फिर यहाँ आए क्यों? उसके पास जवाब नहीं था क्यों आए। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने क्या कहा, उसके अपने निजी जीवन की, उसकी राफेल की निजी जीवन की कितनी गलतियां थी, कितने दोष थे, सब बता दिए। तो उससे मुक्ति चाहते हो? वो हड़बड़ा गया,
मेरे घर में मेरी पत्नी, परिवार को, दोस्तों को पता नहीं, कैसे जानता है? बोले जिस व्यक्ति का मन वैश्विक मन हो जाता है वो सभी के मन के अंदर की बात जान सकता है। कॉस्मिक, वैश्विक मन हो जाना। फिर स्वामी जी ने उसको बताया, वो आता रहा। बोले तुम्हारे दुख का कारण एक ही है, तुम्हारे पास संपत्ति बहुत है, उसके ऊपर भी तुम बैठे हो, मेरा क्या, इसके बाद क्या। अरे इसको दान करो। त्यागे न एके अमृतत्व मानसु, त्याग करोगे तभी तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। शांति के लिए त्याग करना पड़ेगा। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जागृत हो जाए। वो पूरा संपत्ति दान करने के बाद में राफेल है आकर के स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कहा, मुझे आप धन्यवाद कहें, मैंने आपकी बात को माना है, मेरी संपत्ति का दान। स्वामी जी बोले, अरे महापुरुष, धन्यवाद तो मुझे कहे कि मैंने तुझे शांति का मार्ग बताया। ये मुश्किल क्या होती है, हमारा जीवन जो है, कोई प्रसन्न हो तो हमको प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रयत्न कीजिए। हम ईर्ष्या को क्यों अनुभव करें? कोई धनवान हो सकता है, आप संघर्ष करो, यू ट्राई, यस। ये हमारे चारों ओर जो पतंजलि का क्या कहना है कि कोई व्यक्ति प्रसन्न हो तो हमें चाहिए हम प्रसन्नता की अनुभूति करें, उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। जब हम अपने हृदय में प्रसन्नता का द्वार खोल देते, चारों ओर से प्रसन्नता आएगी। समुद्र उछलता रहता है, उसे समुद्र के बंधन सीमा नहीं है। सीमा तो हमने पृथ्वी के कर रखी, समुद्र का नहीं है। और इसलिए जब कितनी भी नदियां आकर उसमें मिल जाती हैं, वो छलक नहीं जाता है, अपने हृदय में उसको समावेश कर लेता है। यही बात है, हमारे हृदय को गगन सदृशम, गगन के समान विचार कीजिए। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एक तत्वम असि हमारे जीवन का लक्ष्य। तत्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तू भी वही है। एक बार ये बात तो फिर मैत्री ही मैत्री है। क्या कहते हैं कि ये बात वो समझना चाहिए कि जब हमारे स्वयं में भी मैत्रीपूर्ण का अनुभव क्या करते हैं कि हम किसको देख करके हृदय में शांति हो। ये मुझे कुछ लोगों ने कहा, स्वामी जी हाउ डू फाइंड अमेरिकन विजिट। मैं कहता हूँ, अरे मैं 35 साल से जा रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी है कि हमारे भारतीय लोग वहाँ बस गए, बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। हमारे यहाँ बड़े बड़े करोड़पति के भी बंगले नहीं होंगे, ऐसे बड़े बड़े बंगले उनके हैं। हाँ, राजा महाराजाओं के मेल के जैसे है वहाँ पर। पति पत्नी दो हैं, 2 बेटियाँ थी, शादी करा दिए। अब क्या करना है, अपने संबंधी का बेटा अपने यहाँ ले आए, उसको बड़ा किया, उसकी भी शादी करा दी। और इतनी बड़ी कोठी है, कितने 13 कमरे 15 कमरे, बड़े बड़े, बेसमेंट में बड़ा उन्होंने थिएटर बना रखा है, सत्संग करते हैं वहाँ पर, ध्यान करते हैं, जप करते हैं। पीछे बहुत बड़ा मैदान है, रोज शाम सवेरे वहाँ 30-35 हिरन आ जाते हैं। प्रसन्नता नहीं होती उनको देख करके, बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे लोग सुखी हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी अमेरिका गए, वो चाहते थे, वो कितने सुखी हैं, इतने हम क्यों नहीं हैं? हमको सोचना है। उनके सुख का कारण यह है कि उनके जीवन में छल नहीं है। वो पॉलिटिक्स में ऊपर कुछ भी हो, सर्वसाधारण लोगों में छल नहीं है। हम तो भाई भाई के बीच में पटते नहीं, पति पत्नी के बीच में पटते नहीं, सास बहू के बीच में पटते नहीं, 2 बहनों के बीच में पटते नहीं। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ईगो ऐसे हमेशा सींग मारने को रहते हो। मैत्री करेंगे क्या हम? कहते भाई बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखें, चारों ओर एक स्वर्ग का ही राज्य है। यह नहीं मेरा, यह नहीं तेरा, ईश्वर का यह राज है। फोगट कहावे चोर कहावे, किरान की आवाज है। तो ये सर्वत्र स्वर्ग ही है। इस स्वर्ग में हम शांत ही हो सकते हैं, किंतु अगर हम अपने भीतर नरक की ज्वाला लेकर के जाएं,
स्वर्ग में आप शांति नहीं प्राप्त कर सकते। लोग अपना गांव, अपने पत्नी को छोड़ करके ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी चले जाते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी में गए, किंतु आपके दिमाग की जो अशांति है उसका क्या? वो विल हेल्प यू आउट। यहाँ जो क्लेश करके गए वहाँ जाके क्लेश करेंगे। जरूरी बात है, स्वर्ग को बनाना और नरक को बनाना ये हमारे हाथ का बात है। हम स्वर्ग को निर्मित कर सकते हैं, स्वर्ग के साम्राज्य के अधिपति बन कर सकते बन। प्रसन्न व्यक्तियों के साथ में मैत्रीपूर्ण प्रसन्नता का स्वर साध लो, बहुत जरूरी बात है। जैसे कि एक संगीत की कचेरी होती, कचेरी बोलते हैं कि 10-12 लोग मिलकर के अलग अलग वाद्य दो गाने वाले, और आप चाहते हो आप उनके साथ में जाके गाओ और संगीत के पंडित भी हो, किंतु वो सारे लोग हैं वो सी शार्प में गा रहे हैं और आपका कोई सुर अलग है, तो नहीं चलेगा। सुर में सुर मिला जो तेरा, वो गाना है ना, उनके सुर में सुर मिला के गाओगे। अरे भाई, अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन ढंग से रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ हम स्विच डाउन करते हैं तो बिजली होती है, वहाँ स्विच अप करते हैं तो बिजली होती है। नहीं, मैं तो डाउन करूँगा तो बंद हो जाएगी प्यारे। उनका नियम अलग है, हमारा नियम अलग है। हमारे यहाँ हम कहते हैं भाई किलोमीटर, तो वहाँ किलोमीटर नहीं कहते, वो माइल कहते हैं। तो माइल पुराना था, उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों का क्लेश मत करो। अगर हम दुखी हैं तो उसके नितांत जिम्मेवार हम खुद हैं। भीतर देखो, अपने कारण को ढूंढो। कोई भी दुखी होना चाहता नहीं है। हमारे स्वयं के भीतर के कारण को खोज लो, उस कारण को बाहर फेंक निकालो। उसको बाहर फेंक निकालने में कोई रास्ते में रोक, किसी को कोई देखने वाला नहीं है आपको कि मैं कहाँ फेंकूं उसको। कोई भी बाधा नहीं है हमारे गलत व्यवहार को या गलत आदतों को निकालने में। नो वन कैन स्टॉप यू, इट्स योर पर्सनल लाइफ। प्रसन्न व्यक्तियों के मैत्रीपूर्ण प्रसन्नता के स्वर के साथ जब साथ हो जाता है तो हम भी खिल जाते हैं मैत्री भर से। क्या कहा? प्रसन्न व्यक्ति के प्रति मैत्रीपूर्ण भावना का संवर्धन करने से मन शांत हो जाता है। प्रसन्न व्यक्ति के साथ ईर्ष्या की अनुभूति ना करें, ये सूक्ष्म प्रतियोगिता भी ना करें। प्रसन्न लोगों के साथ स्वयं को निम्न नहीं, वो क्या बोलते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, प्लीज डोंट डू इट। नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ही बुरा है। एंड द थर्ड वन इज ए मच डिफिकल्ट, समटाइम सुपीरियर समटाइम इन्फीरियर। क्या होता है? बड़प्पन की भावना, लघुता ग्रंथि। हम पहले कह चुके हैं, आपसे कहा हमने, भाई शिवानंद में योगा क्लास चालू हो रहा है, 18 तारीख से आप जाओगे। अरे क्या वो सब बड़े बड़े लोग जाते हैं, हमको वहाँ कौन पूछता है? इट्स ए रॉन्ग एटीट्यूड। नहीं, हम तो यहाँ कुत्तों को भी पूछते हैं, बिल्ली को पूछते हैं, बंदरों को भी पूछते हैं, मोर को भी। अभी अभी मैं यहाँ आ रहा था तो 2-3 मोर आ गए, मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने कहा देखो देखो, मेरी ड्यूटी है इसलिए अभी प्यार नहीं कर सकता हूँ, हाँ खुश रहो, गुड मॉर्निंग, मैं बोल के आ गया। वो खुश ही थे, नाच रहे थे। हम कुत्तों को, बिल्ली को, बंदरों को, मोर को प्यार करते हैं, आपको नहीं करेंगे। बट इट इज योर सोच। जो अपने आप को हीन भाव में सोचता है वो अधिक से अधिक हीनतम को ही प्राप्त होगा। Inferiority complex will drag you to the more unfortunate status of your mind. Superiority complex हमेशा आनंद है, वो भी बड़प्पन की भावना। आई एम समच, वो गीता ने कहा ना, आढ़ो भी जनवानस्मि कन्योसी सदस्यो मया 16वें अध्याय में, आई एम समथिंग। नहीं, यू आर नथिंग, यू आर नॉट इवन ए स्पेक इन द कॉस्मोस। किंतु फिर भी मरना नहीं सोचना, आनंद में रहना, आनंद बांटना। आप कौन है? परमात्मा की संतान है। आप असाधारण व्यक्तित्व है। अमृतस्य पुत्राः अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है। ये सोचेंगे तो मैत्री तो हो ही जाएगी। घड़ी बोल रही है बस करो, कल मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।